Today we are going to discuss subject does no action and possession by the subject. Previously we have discussed subject does no action, state of being of the subject. And this is lesson number 27. I welcome everybody in this lesson. Today we will discuss the use of has and have in the present case, and use of had in the past case, and use of will have in the future case. So subject does no action, possession by the subject. This is table number 2. टेबल नंबर 2 को मैं थोड़ा दोहरा ताकि लिंक बनाने के लिए इसको दोहरा बताऊंगा. Subject in the present timings, we take the have and has as linking verbs, and then other words. Other words means object and other things. In the past case, the linking verb is had, then other words, and in the future case, the linking verb is will be, and then other words. तो ये rectangle में it means changes only take place in this section. Select doesn't change, other words also don't change. The change takes place only in the linking verbs. तो has किसके साथ लगता है? He, she, it, singular noun. थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड सिंगुलर नाउन के साथ. और have लगता है we, you, they, प्लूरल नाउन. आई के साथ भी है भी लगता है, यहाँ आई लिखा नहीं है, आई के साथ भी है भी लगता है. यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल, उनके साथ है, जहाँ आई कैन बी एडेड हियर. एंड इन केस ऑफ पास्ट, हैड is taken by each and every subject. Similarly, in the no action case, when subject does no action, will be used and it is taken by all the subjects. So हम धीरे धीरे करेंगे अभी. We are moving towards the structures. Before that, let us try to discuss the recognitions. How to identify the sentences in Hindi as well as in English. Simple sentences. No action is performed by the subject, possession by the subject. जो भी हिंदी का प्रेजेंट में ये पोजेशन मतलब कि उसके पास है. पोजेशन का मतलब ये होता है कि जो पहले हमने किया था, इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था, उसमें था कि दैट वाज द स्टेट ऑफ बीइंग, यानी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता था कि सेट क्या है. पर यहाँ क्या है, पोजेशन का मतलब है सब्जेक्ट के क्या अपने पास रखता है. तो इसकी पहचान जिसके हिंदी वाले वाक्य में बाद में पास है, में है, माता पिता हैं, आए, वो प्रेजेंट का केस होगा. और पास्ट में है की जगह था लगा दो, पास था, में था, माता पिता थे. जैसे कमरे में 5 खिड़कियां थी, ऐसा था. एंड इन फ्यूचर केस पास होगा, में होगा, माता पिता होंगे. तो इसमें हम लिंकिंग वर्ब कौन से यूज़ करेंगे प्रेजेंट में? हैव और हैज़. हमें पता है हैव कहाँ लगता है, आई, वी, यू दे तरह प्लूरल के साथ है, बाकी सब के साथ हैज़. तो हैड सब के साथ. और बिल हैव, क्योंकि ये पोजेशन वाला, ये नो एक्शन वाला केस है, तो जहाँ हम बिल ही यूज़ करेंगे, विल हैव. तो नेगेटिव करने के लिए क्या होगा, यहाँ हैव नॉट नहीं बोलेंगे, हैज़ नॉट भी नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे डू नॉट हैव, डज नॉट हैव. अब हैज़ ख़त्म हो गया, या वो डू नॉट या डज नॉट लग जाए तो बाद में हैव आता है, हैज़ नहीं आता. जब हैव से पहले कोई चीज़ आए तो उसके बाद हैज़ नहीं आता, वहाँ पर क्या आएगा, हैव आएगा सिर्फ. तो जहाँ मिस्टेक लगने की चांसेस है. डू नॉट हैव, जब हैव होगा तो डू नॉट हैव हो जाएगा, जब हैज़ होगा तो डज नॉट हैव हो जाएगा. हैड, डिड नॉट हैव, नो चॉइस में तो सीधा ही है. ओनली वन थिंग, डिड नॉट हैव एंड विल नॉट हैव. तो अगर इसका शॉर्ट फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, या डू नॉट को हम डोंट भी बोलते हैं, तो ये कैसा होगा, डोंट हैव, डजंट हैव, डिडंट हैव, वॉन्ट हैव, तो ऐसे होता है. तो आप दोनों में से आप यूज़ कर सकते हो. इसके हिंदी के सेंटेंस लिए, मेरे पास एक पेन है लगा ना पीछे, प्रेजेंट केस, मेरे पास है,
मैं कहता कि मेरे पास एक पेन, कमरे में 4 खिड़कियाँ हैं, ये कमरे में, तो कमरा 4 खिड़कियाँ रखता है, कमरे के पास 4 खिड़कियाँ, इसका मतलब ये बे मेरे भाई बहन है, यानी इसका भी वही मतलब है कि उनसे रिलेशन है, तो रिलेशन की हम इस ऐसे ही हैज़ हैव से शो करते हैं। इसमें मेरे पास एक पेन था, कमरे में 4 खिड़कियाँ थी, बे मेरे माता पिता थे, तो ये वैसा ही है, था थे थी। मेरे पास एक पेन होगा, कमरे में 4 खिड़कियाँ होंगी, बे मेरे अच्छे मित्र होंगे। तो सबसे बड़ा डिफरेंस इससे पहले जो लेसन किया उसमें थी स्टेट ऑफ बीइंग, वो सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताता कि जैसे राम इज़ ए किंग, तो यहाँ आएगा कि राम के पास, राम हैज़ अ पेन, राम के पास क्या है। यहाँ पास, जो पास का शो करे उसको हम बोलते हैं पोजेशन बाय द सब्जेक्ट, जो उसके बारे में बताए उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। तो आज हमारा क्या है, पास शो करना, पोजेशन शो करनी। तो हम टेंस वाइज जैसे पहले किया वैसे ही करेंगे, प्रेजेंट, पोजेशन बाय सब्जेक्ट, नो एक्शन बाय सब्जेक्ट। तो इसमें स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, वही 6 स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। पहला अफर्मेटिव के लिए, दूसरा नेगेटिव के लिए, सेंटेंस के लिए, तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए, चौथा नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए, 5वां WH फैमिली इंटरोगेटिव के लिए, और छठा WH फैमिली नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए। कैसे कैसे होगा देखिए, सिलेक्ट आएगा, सिलेक्ट के बाद क्या आएगा, हैज़, हैव या हैज़, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। देखो तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, वी हैव मैनी फ्रेंड्स। तो वी सब्जेक्ट हियर, मैनी फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट। तो लिंकिंग वर्ब कौन सा है, हैव, दोनों को लिंक किया और पोजेशन को शो किया, हैव ने। ये हैव क्यों लगा कि वी, आई वी यू दे, याद रखिए, आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ हैव, बाकी सब के साथ हैज। सब्जेक्ट तो इसका नेगेटिव कैसे होगा, अभी डू नॉट हैव नॉट नहीं बोलना, डू नॉट हैव या डज नॉट हैव। जब हैव होगा तो डू नॉट हैव, जब हैज़ होगा तो डजंट हैव। तो इसमें कैसे होगा, अगर भी इसका देखा जाए, वी हैव मैनी फ्रेंड्स, वी डू नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स। इसका हम वी डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं, मैंने कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म बोली थी। इंटरोगेटिव कैसे होगा, तो आगे डू डज लगा दो, ये सिंपल है ना, ये वाला अफर्मेटिव क्या, अभी डू डज लगा दो और फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बाद में आएगा। मैंने पहले बोला था कि जब हमारी लिंकिंग में जब उससे ज़्यादा हो तो ये डू डज आगे तो हैव तो वही रहा, क्योंकि ये प्लस ऑब्जेक्ट तो क्या आएगा, डू वी हैव। डू हैव नहीं आएगा, आप कई बच्चे गलती कर सकते हैं, तो डू हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, डू वी हैव। ये डू हैव का यूज़ कर रहे हैं, बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, मैनी फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्ट है। आगे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट का नोट आएगा, हैव नहीं आएगा, नोट देन हैव देन ऑब्जेक्ट। तो ये कैसे बनेगा, इसका सेंटेंस क्या बनेगा, डू वी नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स, या लिख सकते हैं डोंट वी हैव मैनी फ्रेंड्स। अगर इकट्ठा कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म यूज़ करते तो हम उसको अलग नहीं करते, तो डोंट या डज नॉट, डजंट इकट्ठा लिख देंगे। आगे WH फैमिली का इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही है, और ये आगे लगा दी WH फैमिली। तो क्या आएगा, व्हेन डू वी हैव मैनी फ्रेंड्स, कब हमारे अधिक मित्र होंगे। ये तो ये नेगेटिव इंटरोगेटिव, तो वही तरीका इसका, सिर्फ आगे WH फैमिली में 7 होते हैं। तो पिछले लेसन मैंने बताया था, वो आपको याद होना चाहिए, व्हाट, वाई, लाइक दिस। तो ये वाई डू वी नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स या वाई डोंट वी हैव मैनी फ्रेंड्स, हमारे अधिक मित्र क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होते हैं, हमारे पास अधिक मित्र क्यों नहीं है, ऐसे। तो ये था हमारा 6 सेंटेंस। तो मैंने हर लेसन में, हर जिसमें कैटेगरी में 6 स्ट्रक्चर के साथ 6 लेसन 6 सेंटेंसेस का लिंक किया है, बाकी वैसे हैं। तो देखिए, शी हैज़ लॉन्ग हेयर, हैज़ लगा प्रेजेंट है, उसके लंबे बाल हैं, तो ये बनेगा। ही डजंट हैव ए मोबाइल विद हर, डजंट हैव, तो ये प्रेजेंट वाला कैसा है, पास नहीं है, उसके पास एक मोबाइल नहीं है। डू दे हैव नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, क्या करंट अफेयर्स की उनको नॉलेज है, क्या उनको, डू लगे ना, क्या उनको करंट अफेयर की नॉलेज है। हाउ मैनी सिस्टर्स डू यू हैव, हाउ मैनी, जब हाउ मैनी होता है उसके साथ
हाउ मैनी के जिसका हम काउंट करते हैं तो उसके साथ ही होता है हाउ मैनी सिस्टर, मतलब हम काउंटेबल हैं जी, तो हाउ मैनी लिखा है इसको। तो कितनी उसकी बहनें हैं। ही डजेंट हैव सिंपथी फॉर देम, यानी उसके लिए उसे उनके लिए कोई सिंपथी नहीं है। डोंट हैव गुड सॉरी डोंट आई हैव गुड रिलेटिव्स, डोंट आई हैव गुड रिलेटिव, क्या मेरे अच्छे रिश्तेदार नहीं हैं तुझे। बाय डोंट वी हैव अनफ मनी, बाय लगा क्यों बोला हमने बीच में, बाय डोंट हम क्या हमारे पास काफ़ी धन क्यों नहीं है, क्यों बीच में आएगा। डज द रूम नॉट हैव विंडोज़, क्या कमरे की खिड़कियाँ नहीं हैं। डज ही हैव समथिंग, देखो ही क्या हैव लग रहा है तो हैव कैसे नहीं, डज लगा आगे। डज ही हैव समथिंग, क्या उसके पास कुछ है। हाउ मच पार्ट डज रोहित है, या हाउ मच लगा पीछे लगा तो हाउ मैनी, जब काउंटेबल नाउन हो उसके साथ तब हाउ मैनी लगाते हैं, जब अनकाउंटेबल जब वाटर अनकाउंटेबल है तो हाउ मच लगाए। हाउ मच वाटर डज हैव, रोहित के पास कितना पानी है। योर लैपटॉप डजेंट हैव एनीथिंग, आपके लैपटॉप में कुछ नहीं है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं योर लैपटॉप हैज़ नथिंग, ऐसे कर सकते हैं। डज ही हैव एनी ब्रदर, क्या उसका कोई भाई है, क्या उसके पास कोई भाई है, ऐसे ऐसे बोलना तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या उसका कोई भाई है। तो ये प्रेजेंट हो गया। तो प्रेजेंट में मैंने देखा कि हैव हैज़ बड़े ध्यानपूर्वक यूज़ करना। जब हैव आए तो यूज़ करेंगे डू नॉट हैव, और जब हैज़ आए डज नॉट हैव, नेगेटिव बनाने के लिए। तो आगे चलते हैं। आप बिल्कुल ऐसा लेसन के अंडर में लेसन के हम कंपैरिजन करेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का, और साथ में एक क्लास में एक्सरसाइज है वो भी क्विज टाइप, वो कैसे करनी है। तो ये आपको तभी आएगी अगर आप ये सारा लेसन देखेंगे। अब आ रही है पास्ट की, पास्ट एक्शन बाय सब्जेक्ट, नो एक्शन बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वही स्ट्रक्चर देखिए, जहाँ हैव था वहाँ हैड लग गया, बाकी ऐसा ही है। यहाँ हम क्या बोलें, पास था। शी हैड ए स्माइल ऑन हर फेस, शी हैड ए, अपने चेहरे पर स्माइल थी, यानी वह अपने चेहरे पर स्माइल रखती थी ऐसे, या उसके पास उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। तो हैड को हम हैड नॉट नहीं बोलेंगे, डिड नॉट हैव। अब हैड डिड आ गया ना, हैड जब सेकंड फॉर्म है वर्ब कीजिए हैड, तो डिड नॉट हैव, डिड सेकंड आ गई तो उसके साथ हैव आ गया हैड। देखो जब डिड या डू आगे लग जाए या डज लग जाए आगे, तो बाद में हैव आता, हैज़ या हैड कभी नहीं आता ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या बनेगा, हैड की जगह आगे डिड नॉट हैव ए स्माइल ऑन हर फेस, शी डिडंट हैव ए स्माइल। अब थर्ड इंटरोगेटिव के लिए डिड आगे लगे, बाकी वैसे हैव, हैड का बन गया हैव, डिड सेकंड वर्ब हम तो ये डिड शी हैव ए स्माइल ऑन हर फेस, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इंटरोगेट करने के लिए सब्जेक्ट साथ नोट आएगा, बाकी वैसे का वैसा रहेगा हैव सब्जेक्ट। तो यहाँ गलती लगती है कई बार, तो वो नहीं करनी, डिड शी हैव नॉट नहीं करना, डिड शी नॉट हैव ए स्माइल ऑन हर फेस। देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बदल रहा, बिल्कुल वैसा, शी और ए स्माइल ऑन हर फेस सेम है। चेंजेस कहाँ पर आ रहा है, बीच में, उससे पता लगता अफर्मेटिव है, नेगेटिव इंटरोगेटिव है, उससे सारा पता लगता। तो इसमें अगर हम थर्ड स्ट्रक्चर देखें, उसके आगे WH फैमिली लगा दी, वाई डिड शी हैव ए स्माइल, क्यों क्या कर दिया उसने, एंड दिस, यानी उसके चेहरे पर स्माइल क्यों है, मुस्कुराहट क्यों है, ये मतलब था इसका। अब देखिए व्हेन डिड शी हैव ए स्माइल ऑन हर, कब उसके चेहरे पर कब स्माइल होगी, कब है ये, या पहले था शी हैड ए स्माइल ऑन, उसके चेहरे पर उसके फेस पर मुस्कुराहट थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, तो ऐसे आगे क्या करके, बी हैड ए हॉलीडे यस्टरडे, पिछले कल हमें छुट्टी थी। माई मोबाइल हैड ए फ्यू सॉन्ग्स,
मेरे मोबाइल में कुछ गाने ये कमी है। आई डिडंट हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन नहीं था। आई हैड नो पेन, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, आई हैड नो पेन। डिड राम हैव समथिंग, क्या राम के पास कुछ था। डिड राम नॉट हैव एनीथिंग, देखो जब पॉजिटिव चीज़ हो तो हम समथिंग लगाते हैं, जब नेगेटिव चीज़ हो तो एनीथिंग लगाते हैं। तो क्या राम के पास कुछ नहीं था। डिड यू हैव अ हॉलीडे यस्टरडे, क्या आपको पिछले कल छुट्टी थी। वी हैड ए हॉलीडे यस्टरडे, इसका इंटरोगेटिव डिड यू हैव। डिडंट यू हैव ए हॉलीडे यस्टरडे, डिडंट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिडंट करके नेगेटिव आए, क्या आपको पिछले कल छुट्टी नहीं थी। तो ये डिड यू हैव नॉट भी कर सकते हैं और डिड। हाउ मेनी फ्रेंड डिड ही हैव 2 years ago, हाँ 2 वर्ष पहले उसके कितने मित्र थे। देखो हाउ मेनी सा फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन आता था। हाउ मेनी फ्रेंड डिड यू हैव व्हेन यू वर इन दिल्ली, आपके कितने मित्र थे जब आप दिल्ली में थे। आई हैड ए वेरी कॉस्टली कार 3 years ago, यानी 3 साल पहले मेरे पास एक बड़ी महंगी कार थी, बट नाउ हैड ए नॉर्मल वन, अब मेरे पास एक नॉर्मल कार है। तो ये बताया उसने। हु डिड नॉट हैव ए पर्सनल कंप्यूटर, किसके पास पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, अपना कंप्यूटर नहीं है, था। वट प्रूफ डिड यू हैव एट दैट टाइम, आपके पास क्या प्रूफ था। व्हेन यू वर देयर इन द कोर्ट, जब आप कोर्ट में थे तो आपके पास क्या प्रूफ था। तो हैड या डिड आगे लगे तो आपने ये पास्ट टाइमिंग्स विदाउट एक्शन शो करता है। तो इसमें एक बड़ा फंडा क्लियर है, वहाँ तो हैज़ हैव का चक्कर था प्रेजेंट में, जहाँ तो हैड है और नेगेटिव डिड नॉट हैव लगाना और इंटरोगेटिव डिड लगाना, बाकी इसमें जरा भी कन्फ्यूजन नहीं है। जबकि प्रेजेंट में थी हैज़ और हैव का कन्फ्यूजन थी, डू डज की कन्फ्यूजन थी, यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है। अब हम चलेंगे आगे फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर में भी तो ये है तो बड़ा आसान है, ये बेसिक जो छोटे बच्चों के लिए जो बिगिनर्स हैं वो तो बड़ा ध्यान से देखेंगे, बाकी को भी याद रखना है इसको। अगर स्ट्रक्चर याद रखेंगे आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, ये मेरा दावा है। तो ये स्ट्रक्चर वहाँ तो जहाँ हैड लगा था वहाँ विल हैव लग गया, बाकी वैसे के वैसे जहाँ हैव था हैज़ हैव था वहाँ विल हैव लग गया। नेगेटिव के लिए ही विल हैव ए कार नेक्स्ट ईयर, अगले साल उसके पास कार होगी। या फ्यूचर की बात करेंगे, यहाँ फ्यूचर की बात होगी। प्रेजेंट में हम करते हैं आज अभी की, पास्ट में बात करते हैं पिछली, और फ्यूचर में बात करते हैं आने वाले टाइम। तो होगा तभी लग रहा है यहाँ पर। तो नोट कहाँ लगा, विल के साथ। विल नॉट हैव ए कार, ही विल नॉट हैव ए कार नेक्स्ट ईयर, उसके पास अगले साल कार नहीं होगी। तो इंटरगेटिव विल आगे लग जाएगा और सब्जेक्ट के बाद हैव लगेगा। विल और हैव के बीच सब्जेक्ट आ जाएगा, देन ऑब्जेक्ट। विल ही हैव ए कार नेक्स्ट ईयर, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो जी अब क्योंकि मैंने काफ़ी ये पिछले लेसन में कराए थे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के स्ट्रक्चर्स, और अभी भी मैंने प्रेजेंट पास्ट के कर लिए हैं। अब आपको आइडिया होगा कि अब किसी सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं, किसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, किसी सेंटेंस को नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए आप, तो यहाँ क्या आएगा, विल ही नॉट हैव ए कार नेक्स्ट ईयर। गलती लगने की चांस होती है, ही के साथ हैव लगा देते कई बार, तो नोट आएगा सब्जेक्ट के बाद, फिर आएगा है। तो जहाँ गलती लगेगी उससे आपने बचना है। तो अभी WH फैमिली इंटरोगेटिव का देखिए, उसके आगे WH फैमिली लगा दो। वाई विल ही हैव ए कार नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष उसके पास कार क्यों होगी, क्वेश्चन किया है। आगे देखते हैं क्या है। आगे फिर एक WH फैमिली। तो मैंने 6 सेंटेंसेस का, हर स्ट्रक्चर के बाद एक सेंटेंस आता है, ये समझाने के लिए, ताकि आपको स्ट्रक्चर प्लेसमेंट का पता लग जाए, सब्जेक्ट कहाँ पर आता है और ऑब्जेक्ट कहाँ पर आता है, और जो हमारे लिंकिंग वर्ब्स हैं ये कहाँ पर आते हैं। हाउ विल ही हैव ए कार नेक्स्ट ईयर, उसके पास अगले साल कार कैसे होगी। वी विल हैव समथिंग, हमारे पास कुछ होगा। विल हैव है ना बीच में, हमारे पास कुछ। अगर हमसे बात करना तो हमारे बोलना होता है, ही से बात करना मतलब उसे बोलना होता है, आई से मैं से बात करना मतलब मेरे बोलना होता है। ये बोल के पता चल जाता है। हिज ऑफिस विल हैव 30 एम्प्लॉइज सून, उसके ऑफिस में 30 एम्प्लॉइज़ जल्दी होंगे, जल्दी ही उसके ऑफिस में 30 कर्मचारी होंगे। हिज अलमारी विल हैव प्लेंटी ऑफ क्लोथ्स, उसके अलमारी में
बहुत से कपड़े होंगे, काफ़ी मात्रा में कपड़े होंगे। यू विल हैव योर ओन कार नेक्स्ट ईयर, अगले साल आपकी अपनी कार होगी। द स्कूल विल हैव 500 स्टूडेंट्स बाय नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, यानी अगले कुछ वर्षों में स्कूल में 500 बच्चे होंगे। अभी कम होंगे तो आगे पॉसिबल बता रहा कि बढ़ने के चांसेस हैं। वाई विल रवि नॉट हैव मनी, रवि के पास मनी क्यों नहीं है, धन क्यों नहीं है। दैट किचन विल नॉट हैव टैप, उस किचन में टैप नहीं होगा। आई विल हैव नो टाइम टुमारो, कल मेरे पास समय नहीं होगा, कहीं और बिजी होगा, तभी इसने बोला आई विल हैव नो टाइम टुमारो। व्हाट गोल विल यू हैव इन लाइफ नाउ, आपकी यानी जीवन में आपने कौन से लक्ष्य रखें, अब रखेंगे, अब आप जीवन में कौन से लक्ष्य रखेंगे आगे के लिए। बात कर रहा है आज की, और बता रहा है कि आगे के लिए आप कौन से लक्ष्य रखेंगे। दे विल हैव गुड फिटनेस आफ्टर फ्यू मंथ्स, दे विल हैव गुड फिटनेस, कहते अगले कुछ महीनों में वो उनकी अच्छी फिटनेस होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, एक्सरसाइज करता होगा या कुछ और करता होगा। तो उसने ये बताया कि कहीं वो एक्सरसाइज करता है या कुछ और प्रैक्टिस करता होगा, तो ये कहता कि अगले कुछ महीनों में मेरा अच्छा स्वास्थ्य होगा। उनका दे विल हैव गुड फिटनेस। राधा विल हैव जॉब इन ए मल्टीनेशनल कंपनी वेरी सून, बड़ी जल्दी ही राधा को मल्टीनेशनल में कंपनी उसकी नौकरी होगी, मल्टीनेशनल कंपनी में उसकी जॉब होगी, ये बताया। तो ये हमने किया था, ये फ्यूचर में विल है, ये पोजीशन वाली बात है। हम शैल भी यूज़ कर सकते हैं, मगर उसका जो प्रचलन है वो ख़त्म हो रहा है, इसलिए नो एक्शन में तो खासकर अपने विल हैव यूज़ करना। जब आगे टेंसेस आएंगे फ्यूचर वाले, वहाँ शैल और विल कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, वहाँ पर आपको एग्जाम्पल लेकर बताएंगे। एक बच्चे का सेंटेंस हो, शी विल हैव ए हाउस इन मुंबई वेरी सून, बड़ी जल्दी उसका मुंबई में घर होगा। तो प्रेजेंट में हमने बात की अभी की, और पास्ट में बात की पहले पिछले जो बात बीत चुकी है, और फ्यूचर में बात की जो आगे होने वाली बात, तो हमने की। तो भी हम एक जैसे पीछे क्विज़ किया था वही करेंगे। जैसे एक इंग्लिश वाला सब्जेक्ट आएगा, उसमें हमें टेंस का पता कैसे लगेगा, हम हिंदी कैसे बनाएंगे। अगर हिंदी में लगेगा तो हिंदी में वाक्य में कैसे पता लगेगा कि इसमें कोई एक्शन नहीं है, और ये कौन सा सेंटेंस किस प्रेजेंट का है, या पास्ट का है, या फ्यूचर का है। ऐसे यहाँ मैंने 10 सेंटेंस की है, आप और भी बड़े कर सकते हो। तो हैज़ लगा यहाँ पर, पता लग गया इससे कि ये प्रेजेंट का, हैज़ के साथ कोई भी मेन वर्ब नहीं लगा, तो प्रेजेंट का। अब इसके पहले की थी वह, लॉन्ग एंड ब्लैक हेयर, तो वैसे यहाँ बात नहीं बनती, लंबे और काले बाल, तो हम इसे बोलेंगे उसके। तो मैंने वैसे ही बात नहीं बनता, क्या देखे क्या बनती है, उसके लंबे और काले बाल हैं। अच्छा, इसमें पहचान के हैं लगा, हिंदी में पहचान हैं, उसके लंबे काले बाल हैं। क्या एहसास हो रहा है कि उसके पास लंबे और काले बाल हैं, पास का एहसास होना चाहिए, जब मैं का एहसास होना चाहिए। तो ये था। अब देखते हैं क्या था। मेरे पास, मेरे घर में कई पत्रिकाएं हैं। एक बात ऐसे तो कि मेरे पास है, उसके पास है, और मेरे आई हैव लगेगा, तो बाकी मेरे घर में, एट माई होम, कई पत्रिकाएं, मैनी पत्रिकाएं, तो इसका उल्टा चलता है, मैनी पत्रिका, मैनी मैगजीन्स एट माई होम, तो ये बने आई हैव मैनी मैगजीन एट माई होम। इसका उल्टा चलता है, देखो ये कई पत्रिकाएं, मैनी मैगजीन्स एट माई होम, तो ये ऑब्जेक्ट था, तो हैव ने इसको लिंक कर दिया, आई और मैनी मैगजीन एट माई होम किसने लिंक किया, हैव ने लिंक किया। तो आपको इंग्लिश से सेंटेंस में वो प्रेजेंट या पास्ट या उसके फ्यूचर टाइमिंग का पता लगना चाहिए, हिंदी में ही पता लगना चाहिए क्यों है ये। अब देखते हैं, क्या उनके घर में 2 नौकर हैं लगाना जी, उनके घर में, तो देर आएगा जी, एट देर आएगा ना, एट देयर होम। तो देखते हैं कैसे बनता है ये, हैं प्रेजेंट का ये, तो प्रेजेंट का है डू दे लगन, दे डू दे हैव 2 सर्वेंट्स एट देयर होम। देखो डू दे हैव 2 सर्वेंट्स एट देयर, देखो ऐसे कर दोनों का 2 सर्वेंट्स एट देयर होम, उल्टा चलता है, घर में 2 नौकर, 2 सर्वेंट्स एट होम, उनके घर में एट देयर होम। तो ये बनता है, ये आपको बनाना चाहिए। अगर आप जहाँ ये जो मैंने 2 लेसन कराए, जहाँ मैंने स्टेट ऑफ बीइंग और अभी करा रहा हूँ पोजेशन वाला, अगर आपको ये दोनों समझ आ जाते हैं तो आगे जाकर आपको टेंसेस में बड़ा इसका बेनिफिट होने वाला है।
उसे पिछले रविवार की ज़रूरी काम था ही हैड आएगा, ही हैड एन अर्जेंट वर्क लास्ट संडे, पिछले रविवार। ओके, ही विल हैव ऑन क्लिनिक इन 2 years, 2 वर्षों में या 2 वर्षों बाद में उसका अपना एक क्लिनिक होगा। 2 वर्ष में उसका अपना क्लिनिक होगा, या हम 2 वर्ष बाद आफ्टर लिखा था, आफ्टर 2 years, या मैं लिख दिया कोई बात नहीं, 2 वर्ष में, 2 वर्ष, 2 आज बोला तो 2 वर्ष बाद की बात हो रही है। वाई डोंट यू हैव पेशेंस, आपके पास धैर्य क्यों नहीं? पेशेंस की इंग्लिश हिंदी होती है धैर्य, और धैर्य की इंग्लिश होती है पेशेंस। आपके पास धैर्य क्यों नहीं है? तो भाई पहचान करनी आपको, आपके थैले में क्या है, यही प्रेजेंट का है। वट डू यू हैव इन योर बैग, वट डू यू हैव इन योर बैग, क्या बाद में आ रही है, क्या शुरू में थोड़ा लगा, क्या बीच में है तो वट आएगा। विच कलर रेफ्रिजरेटर डू यू हैव इन योर होम, कौन से रंग का रेफ्रिजरेटर आपके घर में, आपके घर में किस रंग का रेफ्रिजरेटर है? तो ये क्या उसकी पढ़ने में दिलचस्पी नहीं थी? हैड शी नहीं बोलेंगे, डिडंट शी नहीं लगा ना उसमें, नहीं थी। डिडंट शी हैव तो हैव आएगा। इंटरेस्ट इन स्टडी, एंड लास्ट इज दे डोंट हैव एनी वर्क टू डू, उनके पास करने के लिए कोई कार्य नहीं है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँ, टेबल 1 से बनता है कंटिन्यूस टेंस, उसमें हेल्प, तो वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करती है, जिसको मैंने लिंकिंग वर्ब बोला, वो हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे वहाँ पर। वो आगे B1 इंग आएगा, पहली वर्ब फॉर्म के साथ इंग आएगा। और जो मैंने अभी कराया आज पोजेशन वाले टेबल से परफेक्ट टेंस बनता है, वहाँ हैव, हैज़, हैड, विल हैव लगा, तो आगे वर्ब की 3rd फॉर्म लग जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल लग जाएगी, तो वो बन जाता है परफेक्ट टेंस। तो तभी मैंने 6 टेबल कराए थे। टेबल 1 से अगर उसमें वर्ब लगा देंगे, इंग लगा देंगे साथ में, तो टेबल नंबर कंटिन्यूस वाला बन जाएगा, उसका नंबर है 4। और पोजेशन वाले टेबल से परफेक्ट वाला टेबल बनता है। तो ये तो प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों, तो मैंने इसमें ये कोशिश की बताने की कि प्रेजेंट पोजीशन कैसे शो करते हैं, पास्ट पोजीशन शो कैसे करते हैं, और फ्यूचर में पोजीशन कैसे शो करते हैं। थोड़े सेंटेंस 6 से लिए थे उन स्ट्रक्चर के साथ, और बाकी थोड़े सेंटेंस से लिए। इसको और अधिक करने के लिए आप और प्रैक्टिस करिए, तो आप इसके बारे में ज़्यादा पता कर सकते हैं। बड़ा आसान है, बीच में लिंकिंग वर्ब लगाओ, आगे सब्जेक्ट लगा दो, और बाद में आप ऑब्जेक्ट लगा दो। हाउ वाज द लेसन, अगर बताइए लेसन कैसा लगा आपको, ये कैसा था? काइंडली लेट मी नो। वी हैव कंप्लीटेड 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन सेंटेंस एंड टेंस सीरीज़। ये टेंस सीरीज़ स्टार्ट हो गई है। अब कोई भी टेंस सीखना चाहेगा, मैंने प्लेलिस्ट में भी टेंस सीरीज़ वहाँ लिख दिया है। आप जिसने भी मेरी टेंस सीरीज़ देखनी है, वो पिछले लेसन से 26 से स्टार्ट करें। 26 से पहले वो उस 25 से स्टार्ट करें, वहाँ मैंने इंट्रोडक्शन की टेंसेस सारे के बारे में, तब लेसन 26 देखे, फिर लेसन 27 से आज वाला देखे। तो 26 में किया स्टेट ऑफ बीइंग, और आज किया पोजेशन बाय सब्जेक्ट। लॉट ऑफ थैंक्स। नेक्स्ट लेसन विल बी लेसन नंबर 28। मेरा अगला लेसन जो होगा, अब उसमें हम कैसे करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ऐसे अलग अलग, पास्ट इंडेफिनिट का अलग से करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का अलग से करेंगे, ऐसे कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस अलग करेंगे। तो उसमें एक बड़ी चीज़, अभी तो आप काफ़ी स्ट्रक्चर आप सीख चुके हैं कि स्ट्रक्चर मैं वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, सिर्फ 6 से सेंटेंस वैसे जल्दी करूँगा। उसका यूजेस बताऊँगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ऐसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, इसके 15-20 यूजेस हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूजेस बहुत हैं। इसका हम कहाँ इसको हम फ्यूचर के लिए भी कैसे यूज़ करते हैं, इसको हम कंटिन्यूस के लिए कैसे यूज़ करते हैं। ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, और इसमें डू डज का चक्कर भी है, वो थोड़ा पहले कर लेंगे। तो अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगे, इन 2 लेसन को आप ध्यान से देखेंगे, बार देखिए, इनको देखने से क्या होगा, जो मेरा अगला लेसन होगा उसके लिए आपको बड़ा यूज़फुल होगा। तो मेरा नेक्स्ट लेसन होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो किसी को कन्फ्यूजन है उसमें, तो मैं काफ़ी एग्जांपल लेकर कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा हिंदी साथ बोलने के, दोस्त मेरे बोलते हैं कि आप प्योरली इंग्लिश में लेसन बनाइए। तो मेरा मकसद प्योरली इंग्लिश में बनाना, कोई दैट इज़ नॉट टफ टास्क, उसको हम बना सकते हैं, मगर हमारा मकसद तो उस छोटे बच्चे के लिए है जो हमारे स्कूल में 8वीं पढ़ता है, या किसी और
या छोटी एज का है और बड़े से बड़ा भी है, क्योंकि हमारी मदर टंग हिंदी है, इससे लिंक बनाकर हाँ जब हमारा ये लेसन सीरीज ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में इन सभी लेसन्स को टोटली इंग्लिश में बनाऊंगा, ताकि बिकॉज इंग्लिश इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज, सो दैट एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू टीच। पहले जो मैं अपना काम हिंदी और इंग्लिश मिक्स में ये ख़त्म कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच।